वेलकम बैक टू शिक्षा मंत्रा विद शिक्षा। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। इस चैप्टर में हम अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पृथ्वी के अंदर जैसे लगातार चेंजेस होते रहते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें लगातार रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होता रहता है अंदर, इस वजह से होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लानट, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो एक डायनामिक प्लानट है। डायनामिक प्लानट का मतलब है कि लगातार उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो एक गतिशील है, परिवर्तनशील ग्रह है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। जो उसमें अंडरगोइंग यानी कि जो इनसाइड एंड आउटसाइड उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। जो इन आउटसाइड चेंजेस होते हैं वो तो आप देखते ही हैं, लेकिन इनसाइड अंदर कैसे चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशन जो एलिमेंट होते हैं उसके थ्रू चेंजेस होते हैं। हैव यू एवर अंडर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ। तो हम यही जानेंगे कि जो अर्थ है हमारी कैसे बनी है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कोसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। मीन्स जो हमारी पृथ्वी है वो जस्ट लाइक अनियन की तरह, जैसे अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती है उसी टाइप से हमारी पृथ्वी में भी एक के बाद एक लेयर्स है। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। यानी कि जैसे इसमें आपको सबसे अपरमोस्ट लेयर दिखाई गई है क्रस्ट, वो क्या है, क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत है। एंड क्या है, जो सारी परत है सारी लेयर्स में सबसे पतली है, थिनेस्ट भी है। It is the thinnest of all the layers. It is about 35 किलोमीटर on the continental masses, only 5 किलोमीटर on the ocean floors। अब इस बात को समझो, ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी पृथ्वी का सरफेस है और ये जो 35 किलोमीटर ऊंची है वो किस पे है, कॉन्टिनेंटल मासेस पे है। किस पे है, कॉन्टिनेंटल मासेस पे। एंड ओशियनिक, और ये किस पे है, 5 किलोमीटर है सिर्फ ओशियनिक फ्लोर्स पे। ठीक है, ये बताया गया आपको। The main minerals constituents of the continental masses are silica and alumina. It is thus called सियाल। यानी कि जो मेन मिनरल्स यानी कि जो कॉन्टिनेंटल मासेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कॉन्टिनेंटल मासेज में खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, सिलिका है, एल्यूमिनिया है। और जो सियाल बना है वो कैसे बना है, वो इनके प्रफिक्स से बना है। सियाल का ऐसे लिया गया है एंड एल्यूमिना का एल लिया गया है, तो इससे क्या बना, सियाल बना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसी प्रकार से जो ओशियनिक क्रस्ट किससे बनी है, मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम से। ये बनी है सिलिका एंड मैग्नीशियम से। सिलिका का लिया गया है SI एंड मैग्नीशियम का लिया गया है Ma। तो इससे क्या बना, ये सीमा। चलिए, जो हमारे ये आपको अर्थ की स्ट्रक्चर दे रखा है, जो फिगर दे रखा है इसमें थोड़ा सा फर्दर डिवीज़न है क्योंकि ये जो है अपडेटेड नहीं है। तो इसको जानते हैं वो कैसे बनेगी। मान लो ये आपकी पृथ्वी है, तो जो इसकी सबसे ऊपरी परत है इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद एक और है जो इसको बोलते हैं मैंटल। ठीक, और जो ये बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका इंटरनल कोर और ये हो गया आपका एक्सटर्नल कोर। और जो ये वाला पार्ट है इसी को बोला गया है एक्सटर्नल कोर। ठीक है, और ये आंतरिक कोर आपका। ठीक, सब इसमें क्या आएगा, पहले क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल आएगा, फिर एक्सटर्नल आएगा, फिर इंटरनल कोर आएगा। ये आपका इस टाइप से बनेगा। जस्ट beneath the crust is the mantle which extend up to depth of 2900 किलोमीटर below the crust। तो इसको समझो, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है जो हमारी पृथ्वी है जस्ट क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हुई है, 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है। 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड है बिलो द क्रस्ट। और ये फैली हुई है, कहाँ तक फैली हुई है,
2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। द इनरमोस्ट लेयर इज अर्थ कोर विद द रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। यानी कि जो कोर की त्रिज्या है, रेडियस को बोलते हैं, त्रिज्या वो कितनी है, लगभग 3500 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन। और ये किससे बनी है, निकल एंड आयरन से बनी है, जिसे नीफे कहा जाता है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर है उसको वहाँ पे क्या होता है, बहुत हाई हाई दाब है एंड प्रेशर है। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जानते हैं, उससे पहले हम जानते हैं, डू यू नो द क्रस्ट ओनली फॉर्म 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। मीन जो पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा है, वो क्या है, क्रस्ट है। 84% पार्ट क्या है, मेंटल है, एंड 15% में जो 15% पार्ट है वो किसका है, कोर का है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। यह क्या है, हमारा रेडियस है। जानते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, मीन्स खनिजों के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारी अर्थ है, कि उसकी अर्थ की क्रस्ट है, वो वेरियस टाइप्स के रॉक से बनी है। एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। मीन्स कि जब हम हमारी पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट को जो बनी है, वो कई प्रकार के खनिज के पदार्थों से बनी है। जब जो खनिज के पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नेचुरल मासेस, किसी भी नेचुरल मास को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो हमारी रॉक्स है वो डिफरेंट कलर की हो सकती है, डिफरेंट साइज की हो सकती है, उसका जो टेक्सचर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारी रॉक्स है वो कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, इग्नियस, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मैग्मा, अब जानते हैं इनको, when the molten magma cools it becomes solid rock, thus formed are called igneous rocks। मीन्स जब जो गर्म मैग्मा है ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जो इस प्रकार से जो सेल बनती है, रॉक बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, igneous rocks। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। अब इसी रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ igneous रॉक। जो अब igneous रॉक होती है वो 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। किस किस टाइप की होती है ये जानो। एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स, दूसरी होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। जो लावा है वो वोल्केनोज से बाहर आता है। लावा इज एक्चुअली फ्री वेरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट्स रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। अब इसको समझो, अब ये क्या बोलना चाहते हैं, मतलब कि जब जो द्रवित लावा होता है, यानी कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा को हिंदी में लावा कहते हैं। जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे बहुत तेज़ी से बाहर आता है, ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा कैसे होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उस पर एटमॉस्फेरिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। उसी को जब ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसी को क्या बोला गया है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब इसको समझो कैसे। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, अब यहाँ से द्रवित मैग्मा बाहर आ रहा है, बाहर आके यहाँ गिरता है, इधर गिरता है। अब इस पर क्या है, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे ऐसे बाहर आया और यहाँ गिरा, तो बहुत जल्दी ये ठंडा होगा। और जब ये ठंडा होता है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि भाई एटमॉस्फेरिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी इनको ठंडा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इस पर जो इनका ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है ना, बहुत फाइन बनता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल क्या इसका बेसाल्ट है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट है। द Deccan Plateau is made up of basalt rock. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth. अब समटाइम क्या होता है, जब वो molten magma होता है वो पृथ्वी के, ये तो बाहर आ गया, लेकिन जो कुछ होता है ना वो पृथ्वी के अंदर ही चला जाता है। अब पृथ्वी के अंदर एटमॉस्फेरिक एलिमेंट तो है नहीं जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाए, तो इससे क्या होता है, इनको ना ठंडा होने में टाइम लगता है। और जब इनको टाइम लगता है ना, तो इनको आपस में जुड़ने का मौका मिलता है। अब ये फैलता है, क्योंकि इनको टाइम तो मिला नहीं, अब ये फैला, तो अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना पूरा ऐसा बनेगा, बड़ा बड़ा। तो इसी को क्या बोलते हैं,
समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीपली, वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सॉलिड। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक, जो से रॉक्स फॉर्म्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक्स सिंस दे कूल डाउन स्लोली, और जो ये ठंडा होता है बहुत धीरे होता है, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, बहुत जो इसके ग्रेन बनते हैं बहुत लार्ज बनते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। ग्रेडिंग स्टोन्स used to prepare paste powder of species and grains are made up of granite। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, यानी कि जो रॉक है वो होते हैं लुढ़क कर, क्रैक मीन्स टूट कर, एंड चटक कर, ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट, जो होती है स्मॉल पार्टिकल में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो इन छोटे छोटे टुकड़ों से इन जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्स कहा जाता है। इन छोटे टुकड़ों को, पार्टिकल्स को सेडिमेंट मीन्स अवसाद कहा जाता है हिंदी में। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और एक सेडिमेंट है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड होते हैं? बाय विंड, वाटर के द्वारा, हवा एंड जल के द्वारा। दोज लॉस्ट सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब जो नीचे जो रॉक बनती है उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जब ये हवा एंड पानी के द्वारा एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं एक स्थान पे, तो फिर ये क्या होता है? फिर एक जगह दब जाते हैं। दब कर एवं कठोर होकर एक सेल का निर्माण करते हैं। एक सेल यानी कि रॉक का निर्माण करते हैं। उसी रॉक को क्या बोलते हैं? These types of rock are called sedimentary rocks. For example, इसका sandstone made from grains of sand. These rock may also contain fossils of plants, animal and other microorganism। जो sedimentary rock होती है इसमें आपको fossils पाए जाते हैं, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ये सिर्फ आपको सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेगा और किसी में नहीं देखने को मिलते। अब नेक्स्ट है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स। अभी आपको क्या बता रहे हैं? जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक है वो किस में चेंज होती है? मेटाफॉर्मिक रॉक्स में होती है। और क्यों होती है? ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगता है तो ये मेटाफॉर्मिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल है क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल में चेंज होता है। नेक्स्ट है रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो रॉक है वो बहुत यूजफुल होता है। द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड। जो हार्ड रॉक होती है वो किससे में क्या बनता है? मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, यानी कि जो हम स्टोन्स का यूज़ करते हैं मैनी गेम्स में करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है पिट्टू में हम करते हैं, स्कॉच में करते हैं, स्टेपू में करते हैं, किट में करते हैं, 5 स्टोन से गिट्टी में करते हैं। हम खेलते हैं ना गिट्टी, आप लोगों ने भी खेला होगा वही। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स। अब आपको कोई भी ऐसे गेम अपने पेरेंट्स से आस्किंग करने हैं जो इनसे खेले जाते हो, उनसे पूछना है आपको। द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन। अब ये जो बना है रेड स्टोन से बना है। एंड ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट स्टोन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ cyclic manner. This process of transformation of the rocks from one to another is known as the rock cycle। अब हम पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल क्या होती है। रॉक साइकिल में सेल चक्र क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में जो परिवर्तन होता है, एक सेल से जो दूसरी सेल में परिवर्तन होता है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं सेल चक्र। You have already learnt when the molten magma cools it solidify to become igneous rock। आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं। These igneous rock are broken down into small particles that are
ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी आपने पढ़ा। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक्स। जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, टेम्परेचर प्रेशर लगता है, तो किस में, मेटाफॉर्मिक रॉक में चेंज हो जाती है। द मेटाफॉर्मिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्टन डाउन टू फॉर्म द मॉल्टन मैग्मा। अब ऐसे क्या होता है, जब मेटाफॉर्मिक रॉक्स में क्या होगा, अंडर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगे तो किस में चेंज हो जाएगी, मॉल्टन मैग्मा। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाई, कूल्स डाउन एंड इनटू इग्नियस रॉक में चेंज हो जाएगा। अब ऐसे कहीं सेल चक्र घूमता रहता है, कैसे घूमता है ये देखो, आपको इतनी अच्छी पिक्चर दे रखी है यहाँ पे। यहाँ पे जो मैग्मा बाहर आया, यहाँ पे ये ठंडा हुआ, इससे क्या बनी, इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक से ये क्या है, सेडिमेंट्स आपस में टुकड़े हुए, टुकड़ों के एक साथ जमा हुए, जमा होने से सेडिमेंट्री रॉक बनी। और सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हुई, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। अब दोबारा से मेटाफॉर्मिक रॉक्स मैग्मा में चेंज हो जाएगी। मैग्मा में चेंज होने के बाद जब इससे द्रवित मैग्मा बाहर होकर ठंडा होगा, फिर ये इग्नियस रॉक बन जाएगी। तो इसी प्रकार ये जो सेल चक्र है ना, घूमता रहता है, हमेशा स्थिर नहीं रहता, हमेशा घूमता रहता है। इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। हम यहाँ पे थोड़ा सा और दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स है वो डिफरेंट टाइप के मिनरल से बनती है, खनिजों से बनती है। आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। अब इसमें जो सर्टेन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल्स है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन काइंड के लिए, मानव के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स बनाने में, फॉर एग्जांपल कोल, कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, आयरन में भी यूज़ होता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा। मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है, इन फर्टिलाइज़र में। ये कितना यूज़फुल है हम लोगों के लिए, हम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे।